जय हिंद साथियों। त्रिकोणमिति जो है ये समकोण त्रिभुज में होता है। आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का अप्लाई होता है। देखिए, जिस तरह से मान लीजिए ये त्रिभुज है, ये एंगल ए बी सी है और यहाँ बी पर कोण समकोण है। तो इस त्रिभुज में तीनों भुजा के बीच जो संबंध होता है और कोण के बीच जो संबंध होता है उसका अध्ययन जो है त्रिकोणमिति में हम लोग करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार से देखिए, ये सबसे बड़ी भुजा है जिसको एच से सूचित करते हैं। इसको अगर बेस से करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो देखिए, इसमें पाइथागोरस का एक थ्योरम था, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर, जो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम वाला वीडियो में मेरा देखे होंगे। अब देखिए, AC की जगह हम H ले लेंगे तो H स्क्वायर बराबर AB में B स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर हो जाएगा। इसलिए H बराबर रूट अंडर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम सिर्फ P बराबर निकालेंगे तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और B बराबर अगर निकालेंगे रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर होगा आपका। ठीक है। अब देखिए, इसके कुछ कोण का रूल्स है। जैसे मान लीजिए ये एंगल अगर थीटा है, अगर वो एंगल थीटा है तो ये तुम आपका जो है लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, ये दोनों का रेशियो को क्या कहेंगे? तो इस दोनों का रेशियो को मतलब कि AB बटे AC का रेशियो जो होता है वो P बटे H, इस रेशियो का नाम जो दिया गया है ना, उसी का नाम है साइन थीटा। ठीक, तो आज तक आप लोग जानते होंगे साइन थीटा और P बटे H होता है, लेकिन आज ये भी जान लीजिए कि P बटे H का मतलब साइन थीटा होता है। और उसके बाद जो है, यदि हम बेस और हाइपोटेनस का जो है रेशियो रहेगा, मतलब बेस अपॉन हाइपोटेनस, मतलब कि BC बटे AC, इसको हम बोलते हैं कॉस थीटा। उसी तरह से ये परपेंडिकुलर और बेस, इसके जो है रेशियो को हम बोलेंगे टेन थीटा, P बाय B। अब देखिए, इस तीनों का जो एक इनवर्स होता है जिसको हिंदी में व्युत्क्रम बोलते हैं। अब साइन का व्युत्क्रम, इनवर्स मतलब कि दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 1 हो जाता है। साइन का व्युत्क्रम कोसेक होता है, तो कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा AC बटे AB। इसके अनुपात को, AC बटे AB के अनुपात को हम लोग कोसेक थीटा बोल देंगे, इसको H बटे B कर देंगे। कोसेक के बाद हो जाएगा सेक थीटा, ये हो जाएगा आपका AC बाय BC, H बाय B, और सेक के बाद हो जाता है टेन कॉट थीटा। कॉट थीटा में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा BC बटे AB, B बाय P। अब देखिए, ये 6 जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट। अब देखिए, हम अभी बताए थे कि साइन का व्युत्क्रम कोसेक है, इसका मतलब साइन इंटू कोसेक करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, हम यहां करके देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। साइन थीटा इंटू, देखिए कोसेक थीटा ले लेंगे, इसके बराबर 1 होता है। अब आप लोग पूछेगा 1 क्यों होगा? तो देखिए, साइन थीटा का मान क्या है? P बटे H गुना कोसेक थीटा का मान क्या है? H बटे P। अब देखिए, PP कट जाएगा, HH कट जाएगा, तो क्या होगा? 1 निकलेगा। इसलिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 होता है। अब इससे आपका दो फार्मूला निकलेगा। साइन थीटा को हम इधर रख लेंगे, बराबर के उधर कोसेक जाएगा तो 1 बाय कोसेक थीटा हो जाएगा।
और यदि हम कोसेक थीटा को इधर रख लेंगे तो ये 1 साइन थीटा हो जाएगा। इसी फॉर्मूला से दो फॉर्मूला का इजाद हुआ है। उसके बाद देखिए हम कॉस इंटू सेक लिखेंगे तो फिर 1 होगा। इसी अनुसार से कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। अब देखिए उसी तरह से हम कॉस को अगर हम एक तरफ रखेंगे 1 सेक थीटा हो जाएगा, और सेक को अगर हम रखेंगे तो 1 कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होगा, और फिर उसका भी दो फॉर्मूला बनेगा। टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा और कॉट थीटा बराबर 1 टेन थीटा। ठीक है, उसको आप लिख लीजिएगा। इसके बाद फॉर्मूला का अगला दौर चालू होता है। हम इसको इरेज कर रहे हैं। अब देखिए साइन और कॉस के बीच भी एक गुण होता है। अगर हम लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसके बराबर 1 होता है। फिर हम इसको प्रूव कर देते हैं। देखिए साइन स्क्वायर को हम पी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर लिखेंगे, जो कॉस स्क्वायर को बी स्क्वायर बटे एच स्क्वायर लिखेंगे। अब देखिए एच स्क्वायर और एच स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो ये एच स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए हम थोड़ा देर पहले बताया था आपको पी स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर होता है बटे एच स्क्वायर यहाँ है। अब ये ऊपर नीचे सेम है, कट जाएगा, आपका हो जाएगा 1। तो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर प्रूव्ड हो गया 1। अब देखिए इससे दो फॉर्मूला और बनेगा। कैसे बनेगा वो देखिए, इनको आप लोग उतार लीजिएगा। अब देखिए कैसे होता है वो, साइन स्क्वायर को अगर हम यहाँ रख लेंगे तो दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा 1, ये प्लस कॉस स्क्वायर है इधर जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, केवल साइन थीटा बराबर एक नया फॉर्मूला आ गया आपका, स्क्वायर उधर आएगा तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। उसी तरह कॉस थीटा को हम अगर रख लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और इस रूट को स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला एक फॉर्मूला और आता है, इसको आप लोग पॉज करके वीडियो उतार लीजिएगा। ठीक, अगला फॉर्मूला आता है, देखिए साइन और कॉस को लिए अगला बार जो होता है वो कोसेक और सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर भी 1 होता है। क्यों होगा, जैसे साइन स्क्वायर को हम लोग प्रूव किए तभी पी बटे एच जोड़ बी बटे एच का स्क्वायर करके, इसी तरह से सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर का भी आप लोग कीजिएगा तो किसी न किसी तरह से 1 हो जाएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर में फिर फॉर्मूला अगर हम बनाएंगे तो दो फॉर्मूला इसका भी बनेगा, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि माइनस है तो इस बार उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। उसके बाद अगर फिर हम स्क्वायर को उधर कर देंगे तो रूट हो जाएगा, और टेन स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला बनाएंगे टेन स्क्वायर थीटा बराबर, तो देखिए टेन स्क्वायर को उधर कर देंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको बढ़िया से ध्यान से समझिएगा कि देखिए टेन स्क्वायर को हम उधर कर दिए और 1 को इधर ले आए, 1 को इधर ले आए तो सेक स्क्वायर माइनस 1 हो गया, और टेन स्क्वायर होगा फिर उसको उल्टा पुल्टी कर दिया। इसी तरह से एक और फॉर्मूला बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, और इसका भी इसी टर्म में फॉर्मूला बनेगा आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और फिर जो है यदि कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर लिखेंगे तो इस बार कोसेक स्क्वायर
-1 हो जाएगा। और देखिए जब भी स्क्वायर उधर जाएगा तो वो जो है अंडर रूट में हो जाता है, वो आप कर लीजिएगा। देखिए एक बात और समझने वाली है कि जहां थीटा हो उसका सामने वाला भुजा हर हमेशा परपेंडिकुलर कहलाता है और उसका करस्पोंडिंग जो रहता है वो जो है बेस कहलाता है। ये बी है, बेस है। और सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में कर्ण हाइपोटेनस कहलाता है, जो अन्य दो छोटी भुजा से हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, इसके बाद जो है कुछ और फॉर्मूला है वो हम अगला पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।